थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस के भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर तोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस की नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना है। और ये जो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है, ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे, वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उसको रोक। और किसान आंदोलन को लेकर टीकरी बॉर्डर, दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर क्या है हालात, बता रहे हैं इंडियन न्यूज संवाददाता आदित्य नैयर। आज किसान नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने 26 तारीख के ट्रैक्टर रैली को लेकर एक मीटिंग की, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किसान नेताओं को कहा कि आप 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं तो दिल्ली के बाहर से निकालें। इस पे किसान नेताओं ने ये कहा कि ट्रैक्टर रैली तो हम निकालेंगे ही, आप हमें अनुमति दीजिए कि ट्रैक्टर रैली दिल्ली के आउटर रिंग रोड से निकाला जाए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ यूपी पुलिस के भी कुछ पुलिस अधिकारी साथ में जुड़े हुए थे, इस मीटिंग में भाग ले रहे थे और उन्होंने भी ये कहा कि हम आपको अनुमति देंगे अगर आप दिल्ली के बाहर से ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को निकालेंगे तो। इस पे किसान नेताओं ने कहा कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और दिल्ली के अंदर से ही निकाली जाएगी और दिल्ली के इनको अभी उम्मीद है कि सिक्योरिटी अपैरेटस और रिपब्लिक डे परेड को परेशान ना करते हुए दिल्ली के आउटर रिंग रोड से 26 तारीख के ट्रैक्टर रैली को निकाला जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस पे दिल्ली पुलिस ने कहा कि कल एक और बार मीटिंग करेंगे जिसमें कि उनको स्पष्ट किया जाएगा कि क्या उनको अब परमिशन दी गई है या नहीं। अभी तक के लिए किसान नेताओं के पास ना परमिशन मिली है, ना उन्हें अभी तक क्लैरिटी है कि उन्हें परमिशन मिलेगी या नहीं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो किसान आंदोलन को लेकर आज कमेटी की बैठक हुई। कमेटी तैयार है सभी की आपत्तियां जानने के लिए, सभी के सुझाव लेने के लिए। वहीं किसान अड़े हुए हैं, 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों का कहना है सरकार से अब स्थिति ऐसी आ चुकी है, गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा। वहीं सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि वो संशोधनों के लिए तैयार है, वो सुझावों के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने की बात अब संभव नहीं है। तो एक तरीके से अब दोनों ही पक्ष आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। इस बीच किसानों के गुट में भी दो फाड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आपसी बयानबाजी अगर देखी जाए तो तलखियां साफ झलकती हैं। इस बीच किसान अपने आंदोलन को लगातार बनाए रखने की बात भी कह रहे हैं। क्या हालात हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, वो तमाम लोग देख रहे हैं वहां पर। सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। चिल्ला बॉर्डर की बात करें, दिल्ली से जुड़े हुए गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, तमाम बॉर्डर्स पर किसान लगातार जमे हुए हैं।
किसानों का कहना है कि वो अपने प्रदर्शन को यूं ही नहीं छोड़ेंगे, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।